हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। आज बात करने वाले हैं 12 मई 2026 के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ का आपको पता है, डेली बताया जाता है कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, और वीडियो में आगे आपको एक बार फिर से बता भी दिया जाएगा कि पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता। तो आज बात करने वाले हैं 12 मई 2026 से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मई 2026 के पहले सप्ताह में आयोजित सिवेक्स 2 तो सिवेक्स 2 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ए श्रीलंका, बी कंबोडिया, सी सिंगापुर, डी मालदीव। तो भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है? कंबोडिया। मई 2026 के पहले सप्ताह में यानी कि 4 से 17 मई 2026 तक आयोजित द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिक्वेस 2 या सिनबेक्स 2 2026 भारत और कंबोडिया के बीच आयोजित किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में यानी कि मई 2026 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक में नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? ए स्वामीनाथन जानकीरमन, बी बालापात्रा, सी टी रविशंकर, डी रोहित जैन। हमारा सही जवाब होगा डी, और डी में क्या है? रोहित जैन। तो भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे जाना जाता है? अभी रोहित जैन को। नियुक्ति कब हुई है? तो 3 मई 2026 से उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। कार्यकाल उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। स्थान वे टी रविशंकर का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत की कौन सी निजी स्पेस कंपनी ने अपना सबसे उन्नत उपग्रह प्रक्षेपित किया है? क्या पूछा है कि मई 2026 में भारत की कौन सी निजी स्पेस कंपनी ने अपने सबसे उन्नत उपग्रह प्रक्षेपित किया? ए गैलेक्साई, बी पिक्सेल, सी बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, और डी स्काईरूट एरोस्पेस। तो हमारा सही जवाब होगा ए, और ए में क्या है? गैलेक्साई। तो मई 2026 में बेंगलुरु में स्थित निजी स्पेस कंपनी गैलेक्सी या गैलेक्साई तो गैलेक्सी ने 3 मई 2026 को अपना सबसे उन्नत उपग्रह दृष्टि प्रक्षेपित किया है। यह भारत का पहला और सबसे बड़ा निजी अर्थ ऑब्जर्वेशन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जो ऑप्टोस्टार यानी कि ऑप्टिकल प्लस SAR तकनीक का उपयोग करता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 है, 2026 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा रेलवे जोन भारत का सबसे लंबा तटीय रेलवे नेटवर्क बन गया है? ए उत्तर मध्य रेलवे, बी दक्षिणी तटीय रेलवे, सी पश्चिमी रेलवे, डी पूर्वी तट रेलवे। हमारा सही जवाब होगा बी, दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ी सी व्याख्या चलिए देखते हैं। 2026 के नवीनतम आंकड़ों और आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार दक्षिण तटीय रेलवे भारत का 18वां और सबसे नया रेलवे जोन बना है, जो 1 जून 2026 से परिचालन शुरू कर रहा है। यह जोन आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में लगभग 3300 किलोमीटर के नेटवर्क के साथ परिचालन करेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5
2026 में आयोजित थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में किस देश ने अब भारत को हराकर खिताब जीता है? ए डेनमार्क, बी चीन, सी इंडोनेशिया, डी मलेशिया। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बी होगा। और बी में क्या है? चीन। थोड़ी सी व्याख्या और देखो साथ में। 2026 में डेनमार्क के होर्सेनस में आयोजित थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में चीन ने फ्रांस को हराकर ये खिताब जीता है। हालांकि यानी कि कुछ और भी है। तो भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन सेमीफाइनल में फ्रांस से हारकर कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 12 मई 2026 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? यानी कि इंटरनेशनल डे पूछा गया है। ए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, डी है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो हमारा सही जवाब बी है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। 12 मई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाएगा। यह दिन हर साल 12 मई को प्रसिद्ध नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर नर्सों के योगदान का सम्मान करने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 देखिए। 2026 के अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम पूछी गई है कि 2026 अभी चल रही है, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाएगा आज। उसकी थीम क्या रखी गई है, उसका क्या विषय है? ए नर्स स्वास्थ्य की रीढ़, बी नर्सों की भूमिका कल और आज, सी हमारी नर्सें हमारा भविष्य, डी चिकित्सा और मानवता। तो हमारा सही जवाब होगा सी हमारी नर्सें हमारा भविष्य। तो 2026 के अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी कि 12 मई, उसकी थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं, यानी कि आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। हमारी नर्सें क्या करती है? हमारे जीवन को सेव करती हैं, हमारी लाइफ सेव करती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यह हाल ही में 12 मई 2026 के आसपास भारत के किस राज्य में पर्यावरण संरक्षण पहल शुरू की गई है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी महाराष्ट्र। हमारा सही जवाब क्या होगा? डी होगा। और डी में है महाराष्ट्र। तो 12 मई 2026 के आसपास के घटनाक्रमों के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने अपने पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए माझी वसुंधरा अभियान के तहत पहल की है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 है मई 2026 का। तो मई 2026 में कौन सा देश सस्टेनेबल एनर्जी समिट की मेजबानी कर रहा है? क्या पूछा है कि सस्टेनेबल एनर्जी समिट की मेजबानी कौन कर रहा है? ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी ब्राज़ील। हमारा सही जवाब है ए। और ए में क्या है? भारत। तो मई 2026 में भारत के बेंगलुरु में 14 से 17 मई 2026 तक रिन्यूएबल एशिया 2026 एक्सबिलेशन यानी कि नवीनीकरणीय और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर एक बड़ा वैश्विक मंच का आयोजन किया जाएगा। समझ में आ गया इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है हमारा, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ विशेष चर्चा किस वर्ष के संसद स्तर में की गई। क्या पूछा है कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ विशेष चर्चा किस वर्ष के संसद स्तर में की गई है। ए 2024, बी 2025, सी 2026 और डी 2023। हमारा सही जवाब क्या है, बी है। और बी में क्या है, 2025। तो वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ विशेष चर्चा 2025 के संसद स्तर यानी कि शीतकालीन स्तर में की गई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। यह 12 मई 2026 के संदर्भ में भारत का पहला डिजिटल शिक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। ए दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी केरल, डी मुंबई। हमारा सही जवाब होगा सी, और सी में क्या है, केरल। तो पहला डिजिटल शिक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, केरल में किया गया। वह 12 मई 2026 के संदर्भ में उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय जो डिजिटल शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है वो केरल में स्थापित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह पर्यावरण संरक्षण पर 2026 में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया। ए 10 मई, बी 11 मई, सी 12 मई, डी 15 मई। हमारा सही जवाब है 12 मई। 12 मई इसका सही जवाब होगा। वर्ष 2026 में 12 मई से जल संरक्षण सप्ताह यानी कि वाटर सेविंग वीक की शुरुआत हुई जो 16 मई 2026 तक चला। यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में प्राकृतिक संसाधनों विशेषकर जल को बचाने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किया गया था। कब तक होगा ये, 16 मई तक चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2026 में विश्व डाक दिवस कब मनाया जाएगा। विश्व डाक दिवस ए 12 मई, बी 10 अक्टूबर, सी 5 जून, डी 20 अप्रैल। तो सही जवाब इसका हम 10 अक्टूबर ही कर सकते हैं इन ऑप्शन के आधार पर। हालांकि मुख्य विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को ही होता है जो 1884 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की याद में मनाया जाता है, लेकिन भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में 10 अक्टूबर को भी विशेष रूप से मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का है। तो हिंदी व्याकरण में समास का सही विग्रह क्या है। यथाशक्ति, बराबर, शक्ति के अनुसार, बी राजपुत्र बराबर राजा का पुत्र, विद्यालय बराबर विद्या के लिए आलय, डी उपरोक्त सभी। तो हमारा सही जवाब होगा डी उपरोक्त सभी। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार यानी कि अव्ययभावे समास, शक्ति को अतिक्रम न करके। फिर है राजपुत्र, राजा का पुत्र, यह है तत्पुरुष समास। फिर विद्यालय, विद्या के लिए आलय, ये तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 15, गद्य साहित्य का इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण विधा कौन सी है। ए कविता, बी नाटक, सी उपन्यास, डी कहानी। हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है, नाटक। तो गद्य साहित्य के इतिहास के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अन्य विद्वानों ने नाटक को गद्य की सबसे महत्वपूर्ण और पहली प्रौढ़ विधा माना है। भारतेंदु युग से ही गद्य का वास्तविक विकास नाटकों के माध्यम से शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ।
और 16 नंबर है 12 मई 2026 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। ए अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस, डी जापान। हमारा सही जवाब है ए, और ए में क्या है, अमेरिका। तो भारत और अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 10 वर्षीय फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे अक्टूबर-नवंबर 2025 में मलेशिया में इसे अंतिम रूप दिया गया था और 2026 में इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी साथ साथ में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन हुआ है। अभी मई की बात कर रहे हैं हम 2026 की। ऑप्शन देखिए, ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। हमारा राइट आंसर होगा बी, और बी में क्या है, राजस्थान। तो 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य है। यहाँ की कुल सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 33.46 गीगावाट से अधिक हो चुकी है, जो इसे देश में सबसे आगे रखती है। राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भाडला सोलर पार्क भी स्थित है। ध्यान में रहेंगी ये चीज़ें, ध्यान में नहीं रहेंगी तो भी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर आपको पता है हर एग्जाम में पूछा जाने लगा है। आगे है, औपचारिक पत्र के लिए सही संबोधन क्या है। ए मान्यवर, बी प्रिय मित्र, सी महोदय, डी आदरणीय। हमारा सही जवाब है सी, और सी में क्या है, महोदय। तो औपचारिक पत्र के लिए सही संबोधन है महोदय। औपचारिक पत्र के लिए सबसे उपयुक्त और मानक संबोधन सी महोदया या मान्यवर है। औपचारिक पत्रों में व्यावसायिक या आधिकारिक संदर्भों के लिए महोदय, महोदया या मान्यवर का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रिय मित्र अनौपचारिक पत्रों के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यह है, अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2026 में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्या पूछा है कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2026 में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ए कला उत्सव, बी विज्ञान प्रदर्शनी, सी खेल प्रतियोगिता, डी है योग शिविर। हमारा सही जवाब होगा ए, और ए में क्या है, कला उत्सव। अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2026 में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया, कला उत्सव। कला उत्सव की थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे कि राजस्थान के बारां में आयोजित अमृत महोत्सव 2026 में लोक नृत्य और लोक गायन जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रमुखता दी गई है, ताकि महिलाओं की प्रतिभा को मंच मिल सके। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मई 2026 तक भारत के किस शहर में सबसे बड़ा इंडो पार्क बनकर तैयार हुआ है। ए नई दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी बेंगलुरु, डी कोलकाता। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, दिल्ली। यानी कि ए आपको याद रखना है, नई दिल्ली हमारा सही जवाब है। थोड़ी सी चर्चा व्याख्या की करेंगे कि मई 2026 तक भारत का सबसे बड़ा इंडो पार्क दिल्ली में कौन सा, बदरपुर में बनकर तैयार हुआ है, जिसका नाम NTPC इको पार्क रखा गया है। यह पार्क 885 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, जो इसे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत
और एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित इको पार्क बनाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कोलकाता के न्यू टाउन इको पार्क जो 480 एकड़ से है उससे लगभग 2 गुना है। आपको कई बार कोलकाता भी आंसर मिल जाएगा, लेकिन कोलकाता सही जवाब इसका नहीं है, क्योंकि कोलकाता वाला कितना है 480 एकड़ है और दिल्ली वाला इससे क्या है 2 गुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी डिजिटल करेंसी ई कॉइन लॉन्च की? ए भारत, बी जापान, सी सिंगापुर, डी यूएई। हमारा सही जवाब क्या होगा? डी होगा। और डी में क्या है? यूएई। तो डिजिटल करेंसी का नाम क्या बताया? ई कॉइन। व्याख्या देखिए इसकी। यूएई ने ई कॉइन नामक अपनी नई डिजिटल मुद्रा लॉन्च की है, जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई द्वारा विनियमित किया गया है। यह ई कॉइन एक स्टेबल कॉइन है जो 1:1 के अनुपात में यूएई दिरहम से जुड़ी हुई है, जिसका उद्देश्य डिजिटल भुगतानों को आसान और सुरक्षित बनाना है। समझ में आ गया ये डिजिटल करेंसी किसने लॉन्च की है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 भारतीय सेना द्वारा मेघालय के उमरोई में आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ए विजय, बी गरुड़, सी प्रगति, डी शक्ति। हमारा सही जवाब है सी, और सी में क्या है? प्रगति। तो प्रगति इसका सही जवाब है। इसका पूरा नाम क्या है? पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन। समझ में आ गया? पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशंस रीजन। तो ये इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यह 44 वर्षों के बाद एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर कर रहा है? ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी गांधीनगर। तो हमारा सही जवाब होगा सी, और सी में क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर ऑप्शन में ना हो गुजरात हो तो गुजरात आएगा, लेकिन गांधीनगर है तो गांधीनगर आएगा। ठीक है। तो 44 वर्षों के बाद एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत के गांधीनगर है गुजरात में, तो वो शहर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 का आयोजन 12 मई को कहाँ संपन्न हुआ? ए केप टाउन दक्षिणी अफ्रीका, बी नैरोबी केन्या, सी काहिरा मिस्र, डी पेरिस फ्रांस। हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है? नैरोबी केन्या। तो अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 का आयोजन 11 और 12 मई 2026 को नैरोबी केन्या में संपन्न हुआ है। आगे बढ़ते हैं और मुख्य चीज़ों की तरफ। अब देखेंगे 12 मई की प्रमुख घटनाएं, कि 12 मई को देश में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो देखिए 12 मई की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। 12 मई 1459 जोधपुर की स्थापना। राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी। फिर है 12 मई 1820 फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ, जिसके सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। फिर है 12 मई 1915 रास बिहारी बोस का प्रस्थान। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जापान की नौका मारू पर सवार होकर
भारत से बाहर गए थे। तो समझ में आ रही हैं ये घटनाएं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली घटनाओं की तरफ। फिर है 12 मई 1926, उत्तरी ध्रुव पर उड़ान। नोर्ड नामक हवाई जहाज ने पहली बार उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरी। फिर है 12 मई 1949, बर्लिन नाकाबंदी की समाप्ति। सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकाबंदी समाप्त की, जो शीत युद्ध का एक प्रमुख मोड़ था। फिर है 12 मई सन है 2000। तो 12 मई 2000 भारत में आईटी एक्ट, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम लागू हुआ। आगे है फिर 12 मई 2008, सिचुआन भूकंप। चीन के सिचुआन में विनाशकारी भूकंप आया, जिसमें लगभग 87,000 से अधिक लोगों की जानें चली गई। नेक्स्ट है 12 मई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन है, देखते हैं। सबसे पहले है जीदू कृष्णमूर्ति। जन्म हुआ 12 मई 1895 को। ये क्या थे, तो भारतीय आध्यात्मिक दार्शनिक थे। फिर है 12 मई 1989, अदा खान, जो भारतीय अभिनेत्री रही हैं। फिर जन्म हुआ 12 मई 1945 को जे.के.जी. बालकृष्णन का, भारत के 37वें मुख्य न्यायाधीश। आगे है 12 मई 1984, फ्रेडी दारूवाला, तो भारतीय मॉडल और अभिनेता थे। ये है 12 मई को जन्मने वाले प्रमुख भारतीय व्यक्ति। आगे है 12 मई को जन्मे और महत्वपूर्ण व्यक्ति विक्रांत सिंह 1982, जो भारतीय अभिनेता रहे हैं। फिर है 12 मई 1987, अमृता प्रकाश, ये भी भारतीय अभिनेत्री रही हैं। फिर है 12 मई 1993, प्रियंका फोगाट, भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये हमने देखे हैं 12 मई को किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ है। अब देखते हैं 12 मई को निधन होने वाली हस्तियां कौन कौन हैं। तो सुचित्रा भट्टाचार्य, निधन हुआ 12 मई 2015 को। प्रसिद्ध बांग्ला भाषा की महिला उपन्यासकार थी। फिर है 12 मई 1993, शमशेर बहादुर सिंह का निधन हुआ, जो आधुनिक हिंदी कविता के लोकप्रिय कवि थे। फिर है शरत पुजारी, 12 मई 2014, उड़िया फिल्म उद्योग के अभिनेता, निर्देशक और निर्माता। फिर है 12 मई 1984 को निधन हुआ राजा मुथैया चेट्टियार का, जो भारतीय बैंकर, राजनेता और परोपकारी व्यक्ति थे। फिर निधन हुआ 12 मई 1984 को धनंजय कीर, डॉक्टर भीमराव की जीवनी लिखने वाले प्रमुख साहित्यकार, जिनका नाम क्या था, धनंजय कीर, उनका निधन हुआ। तो ये हमने देखी है 12 मई करंट अफेयर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आई होप सारी चीज़ें आपको याद हुई होंगी। अगर नहीं भी हुई तो 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको मिलेगी कमेंट बॉक्स में, मैं लिंक अपलोड कर दूंगी, वहाँ से सिर्फ आपको क्लिक करना है, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। अगर वहाँ से नहीं कर रहे हो आप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्ट इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।